जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास कॉल आई थी। तमंग नाम था उसका। देखो, कुछ समझ आ रही थी उसकी, कुछ नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो असम गुवाहाटी से भी आगे था। उसकी भाषा कुछ और थी। बस कुछ कुछ वो हिंदी बोलता था। जो उसके मम्मी पापा थे और वो थे, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी जो हमारी समझ में नहीं आ रही थी। जब उसने फोटो भेजी तो मैंने उसकी चेकिंग करी। उसके ऊपर एक जिन और एक चुड़ैल छोड़ रखी थी किसी ने, और उसने कुछ सिद्धियां भी कमा रखी थी। जो किसी ने उसकी सिद्धियों के ऊपर बंधन लगा रखा था और उसकी सिद्धियों को बांध रखा था। तो जब हमने उसकी चुड़ैल और वो जिन उतारा, तो उतारने के बाद वो ठीक था बिल्कुल। उसको 1.25 महीने दिए हमने, ये काम कर ले, तो उसने वो काम कर लिया। तो 1.25 महीने बाद दोबारा से उसका फिर से किसी ने पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद जो उसकी शक्तियां थी, वो दोबारा से उसने गंदी चुड़ैल छोड़ दी और उसके ऊपर जिन छोड़ दिया दोबारा से। तो बहुत ही खतरनाक जिन और चुड़ैल थे। देखो, वो बेचारा ये माता के मंदिर के बाहर एक नारियल बेचता था। नारियल बेच के वो अपने घर का गुजारा करता था। और देखो, उनकी भाषा भी कुछ अलग थी हमसे, हमें समझ में नहीं आती थी। थोड़ी बहुत ही वो हिंदी बोलता था, जो हमारे उसके इशारों से समझते थे या थोड़ी सी हमारे पल्ले पड़ जाती थी। जो उसका जिन था, जब 1.25 महीने बाद फिर से दोबारा उसका पुतला बनाया गया शमशान में। जो उसका जिन था, वो तो देखो हाथ जोड़ के माफी मांग के उसने कहा कि अपनी भाषा में, देखो हमें तो समझ में नहीं आती, उसने इशारों में भी कहा, क्योंकि वही का मरा हुआ था वो, और उनकी वही भाषा थी। क्या बोल रहा था वो जिन, और हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। बाकी उसने इशारों में बताया कि मुझे मुक्ति चाहिए और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसके बाद आई चुड़ैल। चुड़ैल के अंश इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि वो जब तब बहुत करता था। इतने अंश बढ़ने के बाद उसका एक एक अंश उठाया। आधा घंटा हमें उसके अंश इकट्ठे करने में लग गए, क्योंकि वीडियो कॉल पे काम कर रहे थे। दूसरा, उनको हमारी भाषा की समझ में नहीं आ रहे थे। उसकी मम्मी पीछे खड़ी, हम बोल रहे हैं कि इसके मुंह में पानी डालो, जबकि वो बेहोश हो गया था। क्योंकि जो वो चुड़ैल थी वो निकल नहीं रही थी। वो कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अपनी भाषा में ही बोल रहे थे। वो भूत प्रेत भी जैसी उनकी भाषा थी। तो बड़ी मुश्किल से गुरु गोरखनाथ जी से दोबारा उसकी मार लगाई, जगह जगह पे उसके आग फेंकी चुड़ैल के, तब जाके वो चुड़ैल वहां से निकली। तो जो उसकी शक्तियां थी, उसकी शक्तियां उसके ऊपर आई। और हमने उसको कहा था कि अपना उतारा करके माता काली पे ये सब कुछ देता रहियो। वो माता काली पे हर शनिवार वो जाने लग गया। जो सामान हमें बताया था माता काली पे अपना उतारा करके वो वहां चढ़ाने लग गया। माता काली का अंश उसके पास आके खड़ा हो गया, मजबूत हो गया उसके पास। क्योंकि वो जिस भी माता की वो पूजा करता था, हमें नहीं पता, पर माता काली उसका अंश थी। जो भी माता की वो पूजा कर रहा था, माता काली का अंश था वो माता। क्योंकि उसने हमें दिखाया। देखो, हमें उनकी इतनी समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने जैसे हम उसको बताते गए वो ऐसे करता चला गया। फिर जो उसकी सीढ़ियां आई उठ के, तो जो उसका फिर फोन आया हमारे पास कि आप हमारे साथ ये काम करो, कि मैं दोबारा, मुझे वीडियो कॉल पे लो और मेरा ये चीजों का काम करो। तो हमने फिर उसको वीडियो कॉल पे लिया। जो उसकी शक्तियों का बंधन था, उसकी शक्तियां बांध रखी थी, फिर हमने उसकी शक्तियों को खोला। फिर वो बार बार इशारा कर रही थी उसकी शक्तियां, कि ऐसे ऐसे करके, कि ऐसे कंठ पे बार बार हाथ रख रही थी शक्तियां। क्योंकि उन शक्तियों की आवाज नहीं आ रही थी, उनकी सिद्धियों की आवाज नहीं आ रही थी। क्योंकि उसका पुतला बनाया था, तो उसके पुतले को गुरु गोरखनाथ जी ने खत्म करा, भस्म करा। और उसके कंठ पे, जो वो तमंग था, उसके कंठ पे 5 कील गाड़ रखे थे। वो उसकी सिद्धियों के नाम के, कि उसकी सिद्धियों बोल ना पाए। वो जब उसके ऊपर आई, जब हमने उसका सिद्धियों का बंधन सारे खोले, जब उसके ऊपर सिद्धियां आई, तो वो बोल नहीं पा रही थी। सिर्फ इशारे से कह थी हमारे कंठ को, कंठ को। और ऐसे ऐसे कुछ इशारे कर रही थी अपनी बॉडी को, तब जाके समझ आई। तो जब उसके कंठ के हमने पूछा, आवाज नहीं आ रही, तो फिर वो अपनी, उसने हाँ या ना का जवाब दिया। क्योंकि उसकी हाँ या ना तो हमें समझ आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। फिर उसके 5 कील निकाले उसके पुतले में से, जो उसकी सिद्धियों के नाम से उसके गले पे बांध रखे थे, कि इसकी सिद्धियां बोल ना पाए। तब जाके उसकी सिद्धि बोली। देखो, हमें तो फिर भी समझ में नहीं।
फिर हमने उसको तमंग को कहा कि होश में आ। जब तमंग होश में आया तो हमने कहा कि तेरी जो सिद्धियां हैं उसके बंधन खुल चुके हैं, अब वो बोलेगी। हमें तो देखो तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती, अपनी माता को यहाँ खड़ा कर, अपनी माता को बोल क्या पूछना चाहती है वो सिद्धि से, तू क्या पूछवाना चाहता है, अपनी माता को समझा। फिर उसने अपनी भाषा में अपनी माता को समझाया कि जब शक्ति आएगी आप उससे बात करना। उससे जो भी उसने पूछने को कहा तो वो पूछा उसने। तो दोबारा से हमने तमंग को कहा कि अपनी शक्तियों को याद कर, जो तेरे पास सिद्धियां हैं उनको याद कर, तेरे ऊपर आएगी। क्योंकि उसने पावरफुल इतनी बना ली थी नारियल दे दे के माता काली को कि वो कूद कूद के उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा आने लगी और वो बहुत पावरफुल होगी एकदम से। तो फिर उसकी माता जी ने अपनी भाषा में उस शक्ति से पूछा जो वो पूछना चाहती थी कि कहाँ थी, बंधन में थी, क्या थी। तो वो शक्ति भी उन्हीं की भाषा बोल रही थी, जो उसकी सिद्धियां थी वो भी उन्हीं की भाषा बोल रही थी जो भाषा वो बोलते। फिर उसकी तमंग की मम्मी की और सिद्धियों की आपस में बात हुई और उन्होंने बताया कि हम बंधन में थे, हमारी आवाज को भी बंधन कर रखा था, हमारे शरीर का भी बंधन कर रखा था। तो ऐसे उनकी सिद्धियों का बंधन खुला, उनकी आवाज का बंधन खुला, तो वो बोलने लगी। फिर हमने तमंग को कहा कि अब ये पावरफुल हो चुकी है, इसको और पावरफुल बना ताकि ये कोई भी इसका बंधन लगा सके तो कोई बंधन ना लगा सके इसका। अगर कोई चाहे भी हम तेरी सिद्धियों का बंधन कर ले तब भी इसका बंधन ना हो। फिर जाके तमंग के होठों पर स्माइल आई, वो बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा गुरुजी अब मेरी शक्तियां सारी खुल गई हैं, अब वो बोलने भी लग गई हैं, उनके बंधन सारे खुल गए हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो भी जैसे तमंग एक ऊर्जावन मंदिर में वहां गया, उसने ऊर्जावन मंदिर ढूंढा माता काली का, वहीं जाके वो नारियल देता था, वहीं जाके वो जाप करता था कि जितना भी हम जाप ऊर्जावन मंदिर में करेंगे, जो हमारी सिद्धियां हैं, जो हमारी शक्तियां हैं वो पावरफुल होंगी। जितना हम उनको प्राचीन मंदिर में जाके बैठेंगे, जितना हम उनको जाप देंगे प्राचीन मंदिर में बैठ के, उतनी आपकी सिद्धियां ताकतवर होती जाएंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक अच्छा गुरु तलाशो, एक अच्छे गुरु से जुड़ो। जब तक आप एक अच्छा गुरु नहीं बनाओगे, बिना गुरु बनाए, जैसे तमंग ने गुरु नहीं बनाया, बिना गुरु बनाए वो भक्ति की मार्ग पे चल दिया, सिद्धियां उसने बहुत एकत्रित कर ली पर उसकी सिद्धियों का बंधन हो गया। जब आप किसी अच्छी गद्दी से जुड़ोगे, समय समय पे अपनी सिद्धियों की जांच कराओगे और अपनी सिद्धियों को इतना ताकतवर, इतना पावरफुल बना दो कि वो कोई इनका बंधन भी कर सके तो कोई बंधन नहीं कर पाएगा। लोग कई हमसे प्रेशर करते हैं कि देखो सिद्धियां भी, शक्तियां भी कभी बंधन में आती हैं। भाई वो हनुमान जी, काली माता, गुरु गोरखनाथ जी, उनको कौन बंधन में कर सकता है? वो छोटी छोटी अपनी सिद्धियां देते हैं तुम लोगों को आगे, वो बंधन में हो जाती हैं। जब तक आप उनको जप तप करके और पावरफुल नहीं बनाओगे, एक विशाल रूप अपने आगे नहीं खड़ा कर लोगे तो कैसे बनेगी बात? क्योंकि जो छोटी छोटी सिद्धियों का बंधन हो जाता है, जब हम जप तप दे के जाप कर करके प्राचीन मंदिर में उसका एक विशाल रूप बना लेंगे, किसी की औकात नहीं है कि कोई आपकी सिद्धियों को बांध सके या कोई आपके ऊपर वार कर सके, क्योंकि आपकी सिद्धियां ही आपके आगे खड़ी हो जाएंगी आपका बचाव करने के लिए। इसलिए जिसने भी अपनी सिद्धियों को पावरफुल बनाना है और आगे बढ़ना है, वो अपने आसपास एक प्राचीन मंदिर देखे कि जितना पुराना मंदिर वो होगा, वहां बैठ के जितना भी आप जप तप करेंगे वो आपकी सिद्धियों को ऊर्जावान बनाएगा, वो जाके आपकी सिद्धियों को लगेगा। इससे एक विशाल रूप बन के खड़ा हो जाएगा आपकी सिद्धियों का। किसी तांत्रिक की, किसी इंसान की औकात नहीं होगी कि कोई आपकी सिद्धियों को बांध सके। इतने पावरफुल हो जाओगे आप। बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इसी में कहें, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी, भोलेनाथ बच्चे रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी नसों में, हमारी बॉडी में, हमारे खून में जाकर रम के बैठ जाती है। कईयों को एहसास होता है, कईयों को तो पता ही नहीं चलता
कि हमारी बॉडी में सूक्ष्म चीजें हैं। क्योंकि कईयों को जब हम बताते हैं तेरे ऊपर ये चीज है, वो मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसके खून में पूरी अच्छे से रम जाती है और उसको फील भी नहीं कराता कि उसकी बॉडी में कुछ है। क्योंकि कईयों को ये फील करवाती है, कईयों को नहीं कराती। कईयों के साथ गंदा काम होता है, कईयों को पता चलता है, कईयों को पता नहीं चलता। पर काले परछाए दिखते हैं कईयों को। और देखो कईयों के साथ बहुत कुछ होता है, क्योंकि हर किसी के साथ अलग अलग करती हैं चीजें और हर किसी का अलग अलग रीजन होता है। नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।